हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो साइज सेपरेशन का सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो टाइम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर कवर किया था उसमें मैंने आपको ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स बताए थे कि ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स क्या होते थे। ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स में हमने कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, माइक्रो फाइन और सुपर फाइन पाउडर, इन सब की मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी कि दो दो सीव्स को लिंक करके जैसे जो कोर्स पाउडर है उसमें 100% पार्टिकल जो है 10 नंबर के सीव से पास हो जाने चाहिए और नॉट मोर देन 40% दे शुड पास फ्रॉम द सीव नंबर 44। तो उसी के बेस पे आपने कोर्स पाउडर से लेके सुपर फाइन पाउडर तक के सारे उसमें डेफिनेशंस कवर की थी। उसमें अगर आपके पास कोई भी सिंगल डेफिनेशन भी आ सकती है या पूरी की पूरी ग्रेडिंग ऑफ पाउडर के ऊपर भी पूरा फुल नोट आ जाता है। तो आज जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक उसमें कवर करेंगे, पीछे जो टॉपिक थे कि हमने उसमें कि टॉपिक कौन कौन से कवर करने थे वो एक बार मैं दोबारा से साइड पर लिख देती हूँ। उसमें फर्स्ट जो हमने कवर करना था दैट वाज द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन ऑफ साइज सेपरेशन, कि साइज सेपरेशन क्या था। उसके बाद हमने करना था ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स, आज जो हम करेंगे दैट इज मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन, मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। ओके, तो सबसे पहले है इसमें मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। मेथड में सबसे पहला जो हम इसमें मेथड है वो हम स्टार्ट करेंगे सीविंग मेथड, सीविंग मेथड, और इसका दूसरा नाम है शिफ्टिंग मेथड, सीविंग और शिफ्टिंग। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द सीव, व्हाट इज द सीव होती क्या है या उसका पोर साइज है हम सीव का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा चलो मैं रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि मेथड उसी से लिंक्ड है कि जो हमने सीव बनाई थी उस सीव के अंदर जो ये मैश होती है इस तरह से कि हम एक 1 इंच स्क्वायर एरिया लेकर 1 इंच स्क्वायर एरिया में हम मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो नंबर ऑफ पोर्स कितने एरिया के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं इन 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर, कि 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेस पे हम सीव नंबर निकालते हैं। तो पीछे जो हमने पढ़े थे कुछ एक सीव नंबर, जैसे मैंने जब ग्रेडिंग ऑफ पाउडर आपको समझाया था उसमें कुछ एक सीव नंबर लिखे थे और सीव नंबर के पोर साइज लिखे थे। अब वैसे तो बहुत से नंबर के सीव्स होती है, जो ये मैंने 8-10 आपको सीव नंबर लिखे हैं या जो उसमें पोर साइज लिखे हैं वो जनरली जो हम लैब स्केल पे यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे तो और भी इसके बीच में कई तरह के सीव नंबर विद द डिफरेंट पोर साइज हैं, तो वो आपको उसके अंदर जो सीव नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ किया था कि जो 10 नंबर की सीव है, ठीक है, उसका जो है 10 नंबर की सीव थी या उसमें 44 नंबर की सीव थी या 80 बीच में 60 की भी होती है या 85 की भी होती है, जो लास्ट इसमें 350 थी जिसका जो सीव नंबर था या कोर साइज था वो सबसे कम था, दैट वाज था 45 माइक्रोन मीटर। तो माइक्रोन मीटर क्या है, माइक्रोन मीटर इज द 10⁻⁻⁶ मीटर। ये तो आप लोगों को पता ही है कि माइक्रोन मीटर, नैनोमीटर, ठीक है, ये सारी यूनिट्स हैं जो मीटर की छोटी यूनिट्स हैं। तो सीविंग और शिफ्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीविंग और शिफ्टिंग मेथड के अंदर हम सीव्स को अरेंज करते हैं। व्हाट इज द हाउ द सीव्स शुड बी अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ द सीव्स, अरेंजमेंट ऑफ सीव्स। सीव्स का जो अरेंजमेंट है वो हम इसके अंदर कैसे करते हैं। लास्ट टाइम में थोड़ा सा समझाया था ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स के टाइम पे, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट जरूर करूंगी मैं ताकि वो आपको रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या किया था। इसमें हम क्या करते हैं, सीव्स को अरेंज करेंगे जैसे सपोज सबसे ऊपर हम लेंगे बड़े कोर साइज की सीव, जैसे सपोज ये मैंने ली 8 नंबर की, उसके
उसके नीचे एक के ऊपर एक हम सीव्स को अरेंज करेंगे। 10, 44, 60, 85, 100, 120, 180 और नीचे आप जितने चाहें उसको इस तरह से इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जो रूटीन में उसके बाद जो है 200 की भी मैच साइज होती है, 350 की भी मैच साइज होता है। तो ये अलग अलग जो है सीव नंबर को हमेशा डिपिक्ट करते हैं हम इस तरह से। ये एक सिंबल है सीव का कि 10 नंबर की सीव है, ये 8 नंबर की सीव है, तो इसको हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। तो अब ये जो हम क्या करते हैं, इनको सीव्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? सीव्स शुड बी अरेंज्ड either the ascending order, either in ascending order from upper side to lower side in case of sieve number, in case of sieve number, or descending order from upper to lower side in case of four sides। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर किसका? सीव नंबर का। कहां से? अपर साइड से लोअर साइड पे। यहाँ देखिए 8, 10, 44 नीचे नीचे जैसे हम जा रहे हैं सीव नंबर बढ़ रहा है, सीव नंबर इज इंक्रीजिंग। तो सीव नंबर बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम सेकेंड है डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अपर टू लोअर साइड इन केस ऑफ फोर साइड। एक्चुअली ये वाइवा में इस चीज को मैं इतना इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि सिविंग मेथड में जस्ट अरेंजमेंट ही इंपॉर्टेंट है। आगे है तो इसमें कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली तो इसको आप कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जस्ट इसको आपने शेक करना है। शेक करना है तो इसको आप जो इंडस्ट्रियल स्केल पे है वो बड़े बड़े एजिटेटर या बड़ी बड़ी मशीनरीज के थ्रू शेक कर लेते हैं। और अगर हम जो लैब स्केल पे करते हैं तो लैब स्केल में क्या है, आप जस्ट इसको टैप करके, टैप मतलब किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर सीव्स को कंटिन्यूसली टैप कर सकते हैं या आप इसको शेक करके आप उसको फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, या लैब स्केल पे भी छोटी मशीनरीज आती हैं उसमें आप इनको फिट करके उनको आप शेक कर सकते हो। शेक करने के बाद पार्टिकल साइज तो आपके पास अलग अलग से पाउडर जो है सेपरेट आउट हो ही जाएगा। तो इसमें सिर्फ अरेंजमेंट ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने सीव्स को अरेंज कैसे करना है। वाइवा वॉइस में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज किया जाता है जानबूझकर कि असेंडिंग ऑर्डर किसका होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर किसका होना चाहिए, ऊपर से नीचे कैसे ऑर्डर होना चाहिए, नीचे से ऊपर कैसे ऑर्डर होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर किसका हुआ? सीव नंबर का हुआ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, और या फिर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसका हुआ? फ्रॉम अपर टू लोअर साइड फ्रॉम ऑफ द फोर साइड। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जब सीव नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यानी 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर पोर साइज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पोर साइज में नंबर ऑफ पोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पोर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोर साइज छोटा होता जाएगा। तो इसलिए पोर साइज का डिसेंडिंग ऑर्डर है लेकिन सीव नंबर का असेंडिंग ऑर्डर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब उसके बाद आपने उसको अरेंज कर लिया सीव्स को, सभी सीव्स को अरेंज करने के बाद यू विल डू इट टैपिंग करोगे इसकी। अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे कर रहे हो तो इसमें हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो इसमें लैब स्केल है
लैब स्केल पे तो सिंपल इसमें छोटे शेकर, लैब शेकर यूज किए जाते हैं, या इसको सिंपल टैपिंग से या शेकिंग, सीव्स को एक सीक्वेंस में शेक करना है, एक मतलब जैसे राउंड में या एक ही सीक्वेंस में उसको एक ही लैब में से शेक करना है। और अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इस मेथड को करेंगे तो इंडस्ट्रियल स्केल में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर इसकी मेनली जो है एजिटेटर्स यूज किए जाते हैं, एजिटेटर्स या मैकेनिकल शेकर्स। मैकेनिकल शेकर्स इसमें यूज किए जाते हैं। सिंपली उनको करने के बाद हम एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इसको 15 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेटअप किया जाता है, उस टाइम तक उसको शेक किया जाता है। शेक करने के बाद क्या होता है कि हम उनको सीव्स को अलग अलग सीव्स को सेपरेट करेंगे, लेकिन सेपरेट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है जब हम सीव्स को सेपरेट करेंगे तो हर सीव के नीचे फाइन फिल्टर पेपर आपका जरूर रखा होना चाहिए। फाइन फिल्टर पेपर हो या कोई बटर पेपर हो या कोई टिश्यू, फाइन फिल्टर पेपर की बजाय बेटर है कि आप तो उसमें सिंपल जो है बटर पेपर जो लैब स्केल पे यूज करते हैं वो बटर पेपर अपने सीव्स के नीचे रखें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो पोर्स पाउडर क्या है जिसमें 100% पार्टिकल्स आपके कौन से होते हैं, जो 100% पार्टिकल्स वो होंगे जो 10 नंबर के सीव से पास हो जाएंगे, ठीक है, और जो नॉट मोर देन 40% से ज्यादा नहीं होंगे जो 44 के सीव से पास कर जाएंगे। अब जब 10 नंबर की सीव को आप निकाल के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो उसमें जो पार्टिकल्स है कुछ जो नीचे पास होंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो पाउडर है वो वेस्ट चला जाएगा। जो आप उसमें पूरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो उसमें एरर आ जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे नीचे। बटर पेपर लगाने के बाद हम हर एक सीव को अलग अलग से सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक चीज और, जब आप उसके अंदर पाउडर डालते हैं, पाउडर डालने के बाद कई बार क्या होता है कि जैसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है या मॉइस्चर, पहले तो जो आपका पाउडर है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर पाउडर के अंदर लम्स होंगे, पाउडर आपका मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर होगा उसके अंदर, तो लम्स होने की वजह से क्या होगा कि वो जो पाउडर है आपका प्रॉपरली सीव नहीं हो पाएगा, तो उसमें जो आप पार्टिकल साइज रेंज निकालना चाहते हो वो पार्टिकल साइज रेंज में एरर आ जाएगा। तो इसलिए जो आपका पाउडर है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें कोई छोटा लम्प है या कुछ भी है तो आप हैंड की बजाय उसमें आप सिंपल कोई हाइजीनिक कंडीशन में ब्रश यूज कर सकते हैं टू ब्रेक दैट लम्प। तो उसको ब्रश को आप यूज कीजिए या सिंपल ग्लास रोड यूज कीजिए टू ब्रेक दैट लम्प, और उसके बाद आप उसको शेकर पे लगाइए या उसको मैनुअली शेक कीजिए। उसके बाद हमने कहाँ तक किया था कि जो हम उसको बटर पेपर तक के ऊपर हर एक पाउडर्स को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको वे करेंगे एनालिटिकल बैलेंस पर या डिजिटल बैलेंस पे, जो भी आपकी लैब्स में अवेलेबल है, तो हम उसको वे करते हैं। वे करने के बाद जैसे सपोज अगर हमने 100 ग्राम पाउडर शुरू में लिया, सपोज हमने पाउडर लिया इसमें से 100 ग्राम पाउडर, तो हम उसमें से ये देखेंगे कि जो 10 नंबर की सीव है जो सुपर हमने लगाई थी, 8 नंबर की सीव है, हमने कोर्स पाउडर 10 से पढ़ा था तो 8 या 10 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर हम 10 नंबर की सीव है कि 10 नंबर की सीव में से हमारा कितना पाउडर पास होगा, जो तो पाउडर हमारा 10 नंबर की सीव में से पास हो गया, ठीक है, 10 नंबर की सीव में से जो पाउडर हमारा पास हो गया, इसका मतलब वो तो सारा का सारा हमारा कौन सा हुआ, कोर्स पाउडर हुआ। लेकिन जो पाउडर हमारा 44 नंबर की सीव के ऊपर रह गया, 10 और 44 के बीच की जो पाउडर है, 10 और 44 के बीच का जो पाउडर है ये वाला, कि जो यहाँ जो रह गया 10 से तो सारा पास हो गया, लेकिन 44 की जो सीव नंबर है उसके ऊपर अगर आपका कुछ पाउडर रह जाता है, सपोज नॉट मोर देन 40% मतलब 60%, अराउंड 60 ग्राम अगर आपका पाउडर 44 की सीव के ऊपर रह जाता है और 10 में से पास कर जाता है तो वो आपका कोर्स पाउडर होगा। इस तरह से आप हर एक पाउडर की वेइंग करके उसमें कितनी क्वांटिटी आपके ऊपर आपकी पर्टिकुलर सीव नंबर पे रही है और कितनी क्वांटिटी उसमें से पास हो चुकी है, उसके बेस के ऊपर आप अपनी जो सीव्स हैं, अपना जो पाउडर है उस पाउडर की ग्रेडिंग कर सकते हो। दिस इज द सिफ्टिंग मेथड और सीविंग मेथड।
अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। देखने में तो बड़ा सिंपल मेथड है और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि एक बड़ा ही स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, लेकिन फिर भी हर मेथड के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी होते हैं उसके। नाउ व्हाट आर द, सबसे पहले तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच शुड बी कैरी ऑन। प्रिकॉशंस, सबसे पहले फर्स्ट प्रिकॉशन तो ये है कि पाउडर शुड बी ड्राई, पाउडर शुड बी ड्राई, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई लंप नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये होगा तो इसकी वजह से क्वांटिटेटिव एरर्स या क्वालिटेटिव एरर्स आ जाएंगे। सेकेंड वन, टैपिंग और शेकिंग should be done for fixed time। जो टैपिंग या जो शेकिंग करते हैं हम, वो टैपिंग और शेकिंग जो है वो एक फिक्स टाइम के लिए होनी चाहिए, वो हमारी एक फिक्स टाइम के लिए होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए फिक्स टाइम के लिए? क्योंकि सपोज मैंने 100 ग्राम पाउडर लेके उसको अगर 15 या 20 मिनट के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उसको शेक करूंगी, ऐसा नहीं है। इनके लिए जो सीविंग है या शिफ्टिंग है, इनके जो मेथड्स हैं, वो मेथड्स के जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि किस पाउडर को आपने कितने टाइम के लिए शेक करना है, वो भी आपके फार्माकोपिया के अंदर दिए हुए हैं। आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक इसमें सेकंड टॉपिक पढ़ाया था फार्मास्यूटिक्स में, इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर जो भी आप लैब स्केल पे मेथड्स यूज करते हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन का करोगे, चाहे आपने पीछे साइज रिडक्शन के किए थे, या चाहे आप जो इसमें साइज सेपरेशन में कर रहे हो, तो उसके अंदर मेथड्स की आपको टाइमिंग्स, मेथड के आपको स्टैंडर्ड, क्योंकि अदरवाइज मैं यहाँ कर रही हूँ एक इंडस्ट्री में 30 मिनट्स के लिए, दूसरी इंडस्ट्री में एंबैक्सी में उसको कर दिया 40 मिनट्स के लिए, या जो और जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसको कर दिया 45 मिनट के लिए। तो हर जगह आके प्रेशराइज्ड प्रेशर होने की वजह से जब हम प्रेशराइज्ड प्रेशर के अंदर किसी भी चीज को शेक करेंगे तो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कोलिजन करने के कारण पार्टिकल साइज रिड्यूस भी तो होगा। रिड्यूस होने की वजह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में एरर आएंगे। तो इसलिए जो वो है फिक्स्ड टाइम के लिए होना चाहिए अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, कंडीशंस भी इसमें स्टैंडर्ड होनी चाहिए अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। कंडीशंस का क्या मतलब है? जैसे लैब स्केल पे तो जस्ट हम आपको ये सिखाते हैं कि आपने ग्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल में स्टैंडर्ड कंडीशन, वहाँ रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, वहाँ प्रेशर भी मेंटेन होगा, वहाँ पे इवन हेजिटेटिंग टाइम भी मेंटेन होगा, वहाँ पे इवन हेजिटेटिंग स्पीड भी मेंटेन होगी कि कितनी स्पीड के ऊपर आपने स्लीव्स को शेक करना है। सभी उसमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के बाद वहाँ पे सेविंग होनी चाहिए। थर्ड जो है इसमें पाउडर शुड बी ड्राई, टैपिंग और शेकिंग शुड बी डन फॉर ए फिक्स टाइम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और जो वेइंग है, वेइंग के टाइम पे आपका पूरा उसमें वेइंग शुड बी डन केयरफुली। वेइंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो वेइंग है आपकी वो केयरफुली होनी चाहिए, वेइंग में आपके पास किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। और बाकी ये बात की मेथड तो बहुत इजी है परफॉर्म करने में, कोई भी एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ एक प्रिकॉशंस की जरूरत है। इसको हम किसी भी ड्राई पाउडर के लिए, किसी भी हर्बल ड्रग के लिए जिसको हमने क्रश किया हुआ है, चाहे वो लीव्स की फॉर्म में है, चाहे वो रूट्स की फॉर्म में है, या चाहे वो सीड्स की फॉर्म में है, या कोई भी जैसे केमिकली कोई पाउडर अगर हमने सपोज सेव करके उसकी ग्रेडिंग करनी है, कोई भी जैसे सपोज पीसीएम है, पैरासीटामोल के जो सॉल्ट्स हैं, या जो भी सपोज क्रोसिन के जो सॉल्ट्स हैं, या जो ब्रोफिन के एस्पिरिन है, एस्पिरिन पाउडर की आपने ग्रेडिंग करनी है, तो आप किसी भी जैसे टैबलेट के लिए अलग से हर एक जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है उसकी जो ग्रेडिंग है आप इजीली सीविंग मेथड से कर सकते हो। जैसे
जो ऑइंटमेंट है उनमें बहुत ही फाइन, वेरी फाइन में नहीं हम कह सकते, माइक्रो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। इमल्शन के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो हर चीज़ के अंदर जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है, पार्टिकल साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी हमने इसका साइज रिडक्शन भी किया था और तभी हम साइज सेपरेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज यही छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको पीछे भी दिया था कि अगर ऑइंटमेंट्स हैं या क्रीम्स हैं, अगर उनके अंदर ग्रिटी पार्टिकल्स होंगे, ग्रिटी का मतलब कि आपको टच करने पे ये महसूस होगा कि उसमें पार्टिकल्स आपको महसूस हो रहे हैं जब आप उसको स्किन के ऊपर रब करोगे, क्योंकि ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, वो तो एक्सटर्नली अप्लाई होती हैं। अगर आप उसको रब करते हो, या सपोज आई ऑइंटमेंट्स है, आई ऑइंटमेंट्स को अगर आप आंखों में डालते हो तो उसके कारण क्या होगा, पार्टिकल्स है तो वो इरिटेशन करेंगी, स्किन पे भी इरिटेशन करेंगे, आइज में भी इरिटेशन करेंगे, और हो सकता है कि आपकी जो आइज की कॉर्निया है या आपकी जो प्यूपिल है उसको डैमेज भी कर दें। तो हर चीज जो पार्टिकल साइज है, बहुत से फैक्टर है वैसे तो, लेकिन इसमें जो हम मेनली साइज सेपरेशन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो साइज सेपरेशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को इफेक्टिव बनाने में। तो दिस वाज द सीविंग मेथड और शिफ्टिंग मेथड। देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा था, लेकिन सीविंग और शिफ्टिंग मेथड अगर आपके पास आ जाता है तो उसमें आपको सबसे पहले ये डिस्क्राइब करना है, डिपेंड करता है कि वो आपके पास कितने मार्क्स का आता है। ये सब चीजें मैं आपको हर चैप्टर में या हर टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि कितने मार्क्स का आएगा या कैसे, क्योंकि पीछे जो हम क्वेश्चंस देखते हैं वो हर बार डिफरेंट पैटर्न में भी कई बार आ जाते हैं। तो इसमें जैसे जो आपका सपोज एग्जाम भी होगा तो उसमें भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। तो अगर सपोज आपसे सीविंग या शिफ्टिंग मेथड कोई बड़े क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया तो उसमें आप पहले अपना सीव नंबर डिस्क्राइब कीजिए कि सीव नंबर क्या होता है। सीव नंबर के बेस पे आप डिफरेंट नंबर की सीव्स डिस्क्राइब कीजिए, उसमें आप डिफरेंट नंबर के पोर साइज का एक चार्ट बना सकते हो। कुछ एक पोर साइज तो मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पोर साइज आपको पता होना चाहिए। 5 से 10 जो सीव्स हैं जो रूटीन में लैब स्केल पे यूज की जाती हैं उनके पोर साइज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। वाइवा वॉइस में भी वो पूछे जाते हैं और आपकी बुक में पूरा फुल चार्ट दिया हुआ है इसका। तो पोर साइज के साथ आपको सीव नंबर को डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद आप सीविंग मेथड को डिस्क्राइब कीजिए कि उसमें सेकंड हेडिंग बना के कि व्हाट हाउ यू विल अरेंज द सीव इन द सीविंग और द शिफ्टिंग मेथड, देन व्हाट हाउ यू विल शेक ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल और ऑन द लैब स्केल, देन व्हाट प्रिकॉशन शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सीविंग और शिफ्टिंग मेथड एंड व्हाट आर द मेन एडवांटेज एंड वेयर इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। एंड स्टार्टिंग में लेकिन आप उसमें ये लिख सकते हो कि सीविंग और शिफ्टिंग मेथड में कि जो साइज सेपरेशन की हमें जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन इन द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। ओके, थैंक्स अगेन। तब तक आप ये सीविंग और शिफ्टिंग मेथड अच्छे से पढ़िए, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड हम कंटिन्यू करेंगे।